आप कितनी भी जान लगा लेना, जब तक उनके हाथ में ईवीएम है, जब तक आप नहीं जीत सकते हो। अच्छा। हाँ, जब तक आप उनके हाथ, वो कहीं भी किसी को भी जिता देते हैं और कहीं किसी को हरा देते हैं, तो ये तो खेल ईवीएम का ही है ना। जब जब ये हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करेंगे, जब भी कुछ बातें करेंगे ना, हम बहुत बड़ा आंदोलन करके मानेंगे, हम रोडों पे भी उतरेंगे जब भी हमारे महापुरुषों पर कोई। लेकिन आपके आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। असर क्यों अमित नहीं? शाह जी माफी नहीं मांग रहे हैं। माफी तो हमने बाप को, उनके बाप को भी माननी पड़ेगी। माफी क्यों नहीं मानेंगे? और संविधान के बदले जो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, वो संविधान की देन है। अमित शाह जी पढ़ाई संघ से ये फैन तो सब बताते हैं, कोई फैन नहीं है बाबा साहब का। ये तो वोट बटोरने के लिए फैन बनाते हैं, कोई फैन नहीं है बाबा साहब का, कोई फैन नहीं है। वो तो वोट बटोर रहे हैं। फैन होते तो बाबा साहब को कोई टिप्पणी करते थे, जहाँ जगह जगह मूर्ति टूट रही है, बाबा साहब का पान होता तो क्यों नहीं काम करते उन पर, क्यों नहीं कार्रवाई करते उन पर सख्त सख्त? बताओ मुझे। चलो बाबा साहब के सब लोग अनुयायी हैं, चाहते हैं बाबा साहब को, जहाँ बाबा साहब की टिप्पणी करते हैं, जो हाथ तोड़े जाते हैं, उनकी नाड़ गर्दन काटी जाती है, जहाँ मूर्ति तोड़ी जाती है, क्यों नहीं वहाँ पर उठाते हैं आवाज़? वो लोग आवाज़ उठाए ना। ऐसी हमें पार्टी हमारी रणनीति बना रही है, जो लोग हमारे महापुरुषों पर टिप्पणियां और संविधान को खत्म करने, तो इसके लिए हम उनका पक्का इलाज करने की तैयारी कर रहे हैं। देखो दावा हर कोई व्यक्ति करता है, जो अपना वोट बैंक करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर कोई व्यक्ति अपने चमकाता है। कौन नहीं चमकाता, ये बताओ कौन नहीं चमकाता? ऐसे कुछ काम नहीं होने का, बिजली फिटिंग से, ये करने से, रोजगार से। तो समाज के बीच में जाओ, समाज की हेल्प सुनो, उनके काम करो, उनके बेचारों के क्या क्या है जो भूखे प्यासे रोडों पर लेटे, उनके लिए व्यवस्था करो। इस ऐसे काम नहीं चल पाने का। आप कह दो, ऐलान कर दो जी हमने फ्री बिजली फ्री कर दिया, ये पानी फ्री कर दिया, ऐसे कुछ काम नहीं होने का उनके। दिल्ली में चुनाव है, क्या सोच रहा है दलित समाज, बहुजन समाज की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? देखो, भूमिका तो सबसे बड़ी ये है कि हमारे बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। बहुजन समाज को पहले एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए और सबसे पहले ईवीएम बंद करानी चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर ईवीएम बंद न हुई तो आप गाड़ के घोड़े बांध लेना, देसी कहावत है ये। तो सुनो, आप कितनी भी जान लगा लेना, जब तक उनके हाथ में ईवीएम है, जब तक आप नहीं जीत सकते हो। अच्छा। हाँ, जब तक आप उनके हाथ, वो कहीं भी किसी को भी जिता देते हैं और कहीं किसी को हरा देते हैं, तो ये तो खेल ईवीएम का ही है ना। हम चंद्रशेखर भाई से भी यही कहने आया हूँ मैं कि आप सबसे पहले ईवीएम हटाइए। आपके हिसाब से ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है? ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहले आप जड़ को पकड़ोगे जब तो फुलक को पकड़ोगे। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम राहुल जाटव है, मैं आया हूँ मोदनगर से जी। राहुल जी, क्या यहाँ से संदेश देने का प्रयास है? आज चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, दिल्ली में चुनाव भी चल रहे हैं। भाई संदेश क्या, संदेश तो इतना बढ़िया है। जहाँ भी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर राजी जहाँ पर भी जाते हैं, वो तो ऑटोमेटिक संदेश है, बहुत अच्छा प्रयास निकलता है, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिलता है भाई को। पूरे देश भर के अंदर कहीं भी आप चले जाओ, जगह जगह भी कोने में आप कहीं भी चले जाओ, भाई के चाहने वाले लोग, इतने प्यार करने वाले लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। संविधान को किस तरह का खतरा है? मोदी जी खुद संविधान को चूमते हैं, माथे से लगाते हैं, कहते हैं आज मैं जो भी कुछ हूँ संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से हूँ। मोदी जी बाबा साहब के संविधान के चूमने से क्या संविधान वो बचा लेंगे? ऐसे वो तो ख़त्म करना चाहते हैं। वो बाबा साहब के कभी अन्याय नहीं हो सकते, चाहने वाले लोग नहीं हो सकते, वो लोग कभी नहीं हो सकते, जीवन में नहीं हो सकते, अब नहीं कभी भी नहीं हो सकते। जो अभी अमित शाह ने पार्लियामेंट में, अभी जो अमित शाह के बारे में, अभी बाबा साहब के बारे में जो कहा उन्होंने, अमित शाह जी ने, अम्बेडकरवादी अम्बेडकर करते रहते हैं। जितना आप लोग बाबा, हाँ, जितना भगवान का नाम लेते हैं स्वर्ग, भगवान कौन है? उनसे मुझे अमित शाह जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँच जाए, तो मुझे अमित शाह जी ये बताएं भगवान जी कौन है? हम बताएं भगवान जी कौन है? हमारे लिए भगवान जी बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और जितने हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष लड़ा, इस देश के लिए सब कुछ बलिदान करके चले गए, हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हुए हैं। अम्बेडकर से भगवान नहीं, स्वर्ग हो जाए, हाँ वो चले जाए स्वर्ग, अच्छी बात है, स्वर्ग जाए, स्वर्ग जाके वो हमें बताएं दोबारा से आए, स्वर्ग चले जाए, स्वर्ग जाने के बाद हमें बताएं स्वर्ग कहाँ है, कहाँ मिला है आपको, स्वर्ग कौन सी जगह मिला है, तो बताएं तो सही स्वर्ग कहाँ मिलता है, हम भी तो जाने स्वर्ग कौन सी जगह है। तो बाबा हमारे लिए तो सबसे बड़ा स्वर्ग जो भी कुछ है हमारे लिए बाबा साहब हैं, महापुरुष अपने। उनके लिए जब जब ये हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करेंगे, जब भी कुछ बातें करेंगे ना, हम बहुत बड़ा आंदोलन करके मानेंगे, हम रोडों पे भी उतरेंगे जब भी हमारे महापुरुष पर कोई। लेकिन आपके आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। असर अमित शाह जी माफी नहीं मांग रहे हैं। माफी तो उन्हें बाप को, उनके बाप को भी माननी पड़ेगी। माफी क्यों नहीं मानेंगे? और संविधान के बदले जो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, वो संविधान की देन है। अमित शाह जी पढ़ाई संघ से, वो जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो जाते हैं ना, संविधान वो पार्लियामेंट में जाते हैं अमित शाह, वो बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है। जो आप पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, यानी संविधान नहीं होता तो तुम पार्लियामेंट के अंदर बोल पाते क्या? आप जा पाते क्या? नहीं बोल पाते। वो संविधान की देन है। माफी नहीं मांग रहे, माफी मांगेंगे, वो झुकेंगे भी, माफी मांगे, रगड़ेंगे भी, नाक रगड़ेंगे। वो समय भी आएगा, भी देखना हमारे पूरे देश भर के अंदर लोग जागरूक हो रहे हैं और रोड पर उतर रहे हैं, वो माफी मंगवा करेंगे। बहुजन समाज इतना बड़ा है। चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी?
तो बहुत अच्छी भूमिका रहेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखो बहुत 20 से 50 हज़ार आदमी हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं दोबारा सरकार बना रहे हैं, बाबा साहब के बहुत बड़े फैन बता रहे अजी फैन तो सब बताते हैं, कोई फैन नहीं है बाबा साहब का। ये तो वोट बटोरने के लिए फैन बनाते हैं, कोई फैन नहीं है बाबा साहब का, कोई फैन नहीं है। वो तो वोट बटोर रहे हैं। फैन होते तो बाबा साहब को कोई टिप्पणी करते थे। जहाँ जगह जगह मूर्ति टूट रही है, बाबा साहब का अपमान होता तो क्यों नहीं काम करते उन पर, क्यों नहीं कार्रवाई करते उन पर सख्त से सख्त? बताओ मुझे। चलो बाबा साहब के सब लोग अनुयायी हैं, चाहते हैं बाबा साहब को। जहाँ बाबा साहब की टिप्पणी करते हैं, जो हाथ तोड़े जाते हैं, उनकी नाड़ गर्दन काटी जाती है, जहाँ मूर्ति तोड़ी जाती है, क्यों नहीं वहाँ पर उठाते हैं आवाज़? वो लोग आवाज़ उठाए ना, उनको जेल में अंदर डाले ना, पता लगनी चाहिए लोगों को। बाबा साहब लोग कौन चीज़ है? बाबा साहब हमारे, तो हमारे सबसे बड़े भगवान हुई हैं। कह रहे हैं सारे सरकारी दफ्तरों में हमने बाबा साहब का फोटो लगवा दिया है। देखो जी, दफ्तरों में ये लगवाया था, देखो ये वोट बैंक बतोड़ने के लिए लगाया। तो चाहने वाले लोग हैं ना, वो बाबा साहब के मिशनों पर काम करें, उनके संविधान के आधार पर काम करें, संविधान के आधार पर काम करें। वो लगाने से कुछ नहीं होगा, उनके विचारों से काम करें। जहाँ भी कोई टिप्पणी महापुरुषों पर होती है, कोई विरोध करता है, कोई भी मूर्ति तोड़ता, उन लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए उन्हें। और जब माने ना, जब उन लोगों पर एक्शन लिया जाए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है कि दिल्ली का वाल्मीकि समाज, जाटव समाज बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के साथ है। भैया देखो, कोई साथ नहीं है, साथ जो है चंद्रशेखर भाई के साथ है सब लोग, ठीक है। इतना प्रेम करने पूरे देश भर के अंदर। आज पहले मुझे ये बताओ, आप इतने समय में किसी नेता ने किसने नाम कमाया इतनी उम्र में, इतने समय में? मुझे दिखाओ रिजल्ट आप। देखो आपसे मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ, आपसे आप मुझे ये दिखाओ इतने समय में किसने नाम कमाया। और दिखाइए कोई किसी ने नाम कमाया इतने समय में, जितने समय में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने नाम कमाया। आपके नजरों में है कोई? अरे नाम की बात छोड़िए, नाम तो मोदी जी भी कमा रहे हैं, अमित शाह जी भी कमा रहे हैं। नहीं, जितने समय में 1 साल का आंदोलन करके नेता बन भैया जी, 1 साल के नेता नहीं, जितना संघर्ष चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। जहाँ भी कोई किसी भी समाज पे अत्याचार होता है ना, दलितों पे, किसी पिछड़ों पे, मुस्लिम पे, आदिवासियों, किसी भी समाज, सिख पे, जैन पे, वो सबसे पहले उनकी हेल्प करने का काम करते हैं, उनके न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन अमित शाह जी ने जब बाबा साहब का अपमान किया तो चंद्रशेखर जी ने कोई आंदोलन की कॉल तो नहीं दी? आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जो बोले हैं, आवाज उठाइए चंद्रशेखर जी आजाद जी ने। भैया ये बताइए, आप भी सोच, मेरा संजय आज़ाद है, क्या अभी चंद्रशेखर भाई ने अभी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था सारी पार्टियों ने अपना जोर लगा के देख लिया और अभी तक अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी, और अभी हम घोषणा भी करने वाले हैं। ऐसी हम पार्टी हमारी रणनीति बना रही है, जो लोग हमारे महापुरुषों पर टिप्पणियां और संविधान को ख़त्म करने, तो इसके लिए हम उनका पक्का इलाज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीना से सांसद हैं, वो इसका ऐलान भी करने वाले हैं। ये नहीं कब ऐलान कर दें। और ये सरकार दिल्ली में केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि देखिए बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं को जो है 2100 रुपये महीने फ्री देंगे अगर सरकार। देखो ऐसा होता है, देखो दावा हर कोई व्यक्ति करता है, जो अपना वोट बैंक करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर कोई व्यक्ति अपने चमकाता है। कौन नहीं चमकाता, ये बताओ कौन नहीं चमकाता? ऐसा कुछ काम नहीं होने का, बिजली फिटिंग से, ये करने से, रोजगार से। अरे समाज के बीच में जाओ, समाज की हेल्प सुनो, उनके काम करो, उनके विचारों क्या क्या है, जो भूखे प्यासे रोडों पे लेटे, उनके लिए व्यवस्था करो। ऐसे काम नहीं चल पाने का। आप कह दो, ऐलान कर दो जी हमने फ्री बिजली फ्री कर दिया, ये पानी फ्री कर दिया, ऐसे कुछ काम नहीं होने का। उनके जगह जगह अपने कार्यकर्ता छोड़े, उनके हेल्प करें जा जाके, उन्हें जो भी। बहुजन समाज की राजनीतिक हैसियत क्या रहेगी इस चुनाव में? एक तरफ देखिए आकाश आनंद जी अलग सभा कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी अलग। देखो मैं तो देखो, सब व्यक्ति अपने राजनीतिक दल पे सब करते हैं। हमारा जो राजनीतिक दल है चंद्रशेखर आजाद जी, हम उन्हीं के लिए सपोर्ट करते हैं। और जो इतने यहाँ इस ग्राउंड में 50,000 लोग जुड़े हैं इस ग्राउंड के अंदर, ये सब चंद्रशेखर आजाद जी के प्रेम के लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, और उनकी मजबूती से हाथों को ताकत बनाने वाले लोग हैं पूरे देश भर के अंदर।